मैंने कहा अकरूर जी, चाचा जी, रथ रोको। देखो जब कृपा होगी तो जीवन जिस तरह से चल रहा है वैसा नहीं चलेगा, इसमें बदलाव होंगे। रथ रोको। रथ रुका। फिर कन्हैया बोला, काका जी स्नान नहीं करोगे? यानी भगवान जब हमें बदलने पे आएगा तो हमें संतों का संग, सत्संग दे देगा। इसमें डुबकी लगाओ। पहले डुबकी लगाई, देखा क्या? जो रथ बाहर छोड़ा था वो रथ यमुना में भी है। सोचा ओहो, तो कितने शरारती बच्चे। कहाँ तो सोच रहा था परमात्मा है, कहाँ उनको सोचा शरारती है। अभी मैं बताता हूँ इनको। और अकरूर बाहर आ गए। बाहर आए तो देखा रथ बाहर भी खड़ा है। भगवान दिखा रहे थे कि जल में भी मैं ही हूं और थल में भी मैं ही हूं, लेकिन कर्म की बुद्धि वाला, कर्म का अभिमानी। कन्हैया ने जानबूझ के एक व्यंग कसा। कन्हैया ने कहा, काका जी कुछ हुआ? तो कहता है नहीं नहीं, कहना चाहिए था ना हुआ। नहीं 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 नहीं, अभिमान योग। फिर दूसरी डुबकी लगाई, अंदर जाके देखा क्या? अंदर लक्ष्मी नारायण शेष शैया पे सोए दर्शन करा रहे हैं, और नारायण कोई और नहीं, सिर्फ वही कृष्ण है। अब अक्रूर सोचने लगा, अरे भैया ये तो सब कुछ, आधा विमान मर गया। फिर बाहर निकला। कन्हैया ने पूछा, काका जी अब कुछ हुआ? अब की बार ना बोले अक्रूर, ना हाँ बोले अक्रूर, और तीसरी डुबकी लगाई। तीसरी डुबकी लगाई तो देखा क्या? राधा माधव बैठे सिंहासन पे और सखियां खड़ी हैं इर्द गिर्द। सामने सारे देवता खड़े हैं। क्या लक्ष्मी, क्या नारायण, क्या ब्रह्मा, और भगवान की आरती उतार रहे हैं। सबसे पहले आरती किसने घुमाई? लक्ष्मी जी ने। क्या बोली? जो ध्यावे पल दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, बंसरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जिस लक्ष्मी के आगे दुनिया नाक रगड़ती है कि लक्ष्मी आएगी तो हमारे घर संपदा आ जाएगी, सुख आ जाएगा, वो लक्ष्मी भगवान को कह रही, कन्हैया को, कि तू मेरी सुख संपत्ति हो। क्योंकि कह रही है सुख संपत्ति घर आवे। क्या है सुख संपत्ति? तो लक्ष्मी बोली, बंसी वाला घर आवे। आगे आरती की थाली उन्होंने नारायण भगवान को दी। नारायण कौन है? नारायण भगवान है, जरा ध्यान देना। लेकिन कैसे भगवान? जैसे हमारे घर में गंगा जी रखी है कैनी में, उस गंगा जी से आचमन कर सकते हैं, घर में छींटा दे सकते हैं, लेकिन यदि अस्थियां विसर्जन करना है तो इस गंगा के डिब्बी से काम नहीं चलेगा। फिर पूर्ण गंगा हरिद्वार में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूर्ण गंगा है, ये आंशिक गंगा है। नारायण बोले मैं अंश भगवान हूं, और हे कन्हैया तुम क्या हो? नारायण बोले तुम पूर्ण करपात्र, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, आप सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। कौन देख रहा है? अक्रूर, जो सोचता था मैं कृष्ण को बचा लूंगा। अरे इनके आगे तो सारे नतमस्तक। आगे खड़े ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? ये जगत के पिता है, जगत इन्होंने बनाया। वो बोले लोग समझते मैं भगवान हूँ। अरे मैं तो जगत पिता हूँ, लेकिन मेरा पिता कौन है? तो बोले मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम
शंकर खड़े हैं। ये कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतार। ये बोले मैं तो करुणा का अवतार हूँ, लेकिन हे कृष्ण आप कौन है? तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख कामी मैं सेवक आप स्वामी कृपा करो हरिता हरिओम जगदीश हरे। आगे दुर्गा जी खड़ी हैं, दुर्गा माँ। ये कौन है? ये भगवान की पावर है, पावर। जैसे लक्ष्मी कौन है? भगवान की वित्तीय शक्ति। और दुर्गा जी कौन है? भगवान की बल शक्ति। शंकर कौन है? भगवान की कृपा शक्ति। राम कौन है? भगवान की मर्यादा शक्ति। और भगवान क्या करते हैं? प्रेम। राधा कौन है? प्रेम ही प्रकट होकर के बन गया राधा, प्रेमा शक्ति है ना। दुर्गा जी बोली ये दुनिया क्या सोचती है कि माँ अगम अगोचर है, लेकिन ये दुनिया नहीं जानती अगम अगोचर एक ही है। तुम हो हे, बैठ दो बैठ दो बैठ दो बस। सबके प्राणपति स्वामी सबके आधारपति, इस विद मिलो दयालु मिले मिलो मेरे राम जी। अभी तुम शायद नहीं जानते कि माँ आदि कुंवारी क्यों है। क्या मतलब होता है आदि कुंवारी का? आदि का मतलब आधा नहीं है, आदि का मतलब आदि। शुरुआत से कुंवारी है, अब भी कुंवारी है। क्यों? क्योंकि दुर्गा जी श्री राम को पति रूप में चाहती है और राम कहते मैं एक पत्नी व्रत हूँ, इसलिए दुर्गा जी तपस्या करती है। आप रामचरितमानस सुनोगे, हनुमान जी जब सीता जी की खोज में निकले तो वे गुफा में गए। गुफा में एक देवी का दर्शन हुआ। ये देवी कौन थी? मान लिखा है शशि प्रभा। और उन्होंने हनुमान जी को अपनी कृपा से कहाँ भेजा? समुद्र के किनारे। राम से मिलने, सिया का पता लेने अगर कृपा होगी तो बिना दुर्गा की कृपा के कोई जा नहीं सकता। और वो दुर्गा श्री राम की प्रेम करने वाली है। वो बोली तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके आधारपति, इस विद मिलो दयालु मेरे मिले मिलो मेरे राम जी। तुमको मैं तुमते हरिओम जगदीश हरे। आगे खड़े हैं कौन? शनि महाराज, जिनके मंदिर कभी बनाते हो कभी हटाते हो। आजकल खाटू श्याम, कभी बालासर, कभी सालासर। ये सारे सर हमारे अपने सर हैं, लेकिन इनका सर कौन है? वो बोले दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी शिक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठा। आप किसी की भी पूजा करोगे, गीता जी भगवान बोले जिसकी जहां श्रद्धा है मैं उसकी श्रद्धा वहीं दृढ़ कर दूंगा, क्योंकि वस्तु कहीं से भी मांगे, वस्तु देने वाला तो परमात्मा ही है। जय श्री राधा। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। इसलिए बोले दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ, द्वारे पड़ा मैं तेरे हरिओम जगदीश हरे। आगे स्वर्ग का राजा इंद्र खड़ा है। इंद्र बड़े खुश होते हैं लिखा के मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। तो क्या हो गया? स्वर्गवासी होना तो बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग का राजा इंद्र
वो तो लिख रहा है धिक धिक देव शरीर हरे। हे हरि, हम देवताओं को धिक्कार है। क्यों? क्योंकि पुण्य के चक्कर में फंस करके तब भक्ति निरादरी, हमने तेरी भक्ति का निरादर कर दिया। इसलिए प्रभु अब तो कृपा करो। क्या मांगा इंद्र ने? वो बोले विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो मेरा। क्या पाप किया था इंद्र ने? जो मैं तुम्हें बता चुका है कि पाप है कि मानव का जन्म लेकर के जीव से राम नाम गोविंद नाम ना गाना, यही पाप है। तो कहां से मिलेगा? संतों से। इसलिए इंद्र बोले पाप हरो देवा। तो क्या दूं? सरदा भक्ति बढ़ाओ, फिर दे प्रेम जगाओ, संतन की सेवा हरिओम जय जगदीश हरे। अक्रूर को सब समझ लगते थे, इसलिए भीगे कपड़ों से बाहर आए, रोने लगे, आंखों से आंसू, तन पे पानी, आके श्री के चरणों से लिपट गए। कन्हैया ने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ये बोले तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। ये किए तुझको अर्पण, याद आगे मेरा स्वामी जय जगदीश। आशा है आपकी बुद्धि तक बात पहुंची।